हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। और आज का हमारा पैराग्राफ है हाउ टू रिड्यूस पॉल्यूशन, यानी कि हाउ टू यानी कैसे, रिड्यूस यानी कम करना, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। तो पॉल्यूशन को, प्रदूषण को कैसे कम करें, आज का ये टॉपिक है। पॉल्यूशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। ये जो पॉल्यूशन है ये एक गंभीर समस्या है। सीरियस यानी गंभीर, प्रॉब्लम यानी समस्या, गंभीर समस्या है। दैट अफेक्ट्स ऑल लिविंग बींग्स ऑन अर्थ, जो कि अफेक्ट करता है यानी कि प्रभावित करता है सभी लिविंग बींग को, सभी जीवित प्राणी को, ऑन अर्थ यानी पृथ्वी में। वेदर, चाहे इट इज़ एयर, चाहे वो हवा हो, वाटर जल हो, सॉइल मिट्टी हो, और नॉइस पॉल्यूशन, और वो चाहे ध्वनि प्रदूषण हो। नॉइस यानी ध्वनि, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, तो और चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, सभी इफेक्ट करते हैं सभी। द इफ़ेक्ट्स आर हार्मफुल एंड फार रीचिंग, जो इसका इफ़ेक्ट होता है, प्रभाव होता है, आर हार्मफुल, किसका, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो सॉइल पॉल्यूशन हो, और नॉइस पॉल्यूशन है, इन सभी का जो इफ़ेक्ट होता है, प्रभाव होता है, आर हार्मफुल, वो हानिकारक होता है, एंड फार रीचिंग, और वो दूरगामी होता है। हाउएवर, हालांकि, देयर आर मैनी वेज इन विच वी कैन रिड्यूस पॉल्यूशन, यहाँ पर बहुत सारे वेज हैं, तरीके हैं, इन विच वी कैन रिड्यूस पॉल्यूशन, जिससे हम पॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एंड क्रिएट अ क्लीनर सेफर वर्ल्ड, और हम निर्माण कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं एक क्लीनर यानी साफ सुथरा, एंड सेफर सुरक्षित दुनिया का। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू रिड्यूस द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप यानी पहला चरण है, टू रिड्यूस यानी कम करने का, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स के जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उनका जो बर्निंग है उसको कम करना। पेट्रोल, डीजल एंड कोल आर मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये जो पेट्रोल होता है, डीजल और जो कोल यानी कोयला, आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सब मुख्य स्रोत होते हैं, मुख्य, मेजर यानी मुख्य, सोर्सेस यानी स्रोत होते हैं, ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का। बट लेकिन दे ऑल्सो रिलीज डेंजरस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर, लेकिन ये रिलीज करते हैं, दे ऑल्सो रिलीज यानी कि उत्सर्जित करते हैं, डेंजरस यानी खतरनाक, विषैले, गैसेस यानी गैसों का, इनटू द एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में। वायुमंडल क्या होता है, एटमॉस्फेयर। सच है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि उसमें क्या है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड है, विच कॉज एयर पॉल्यूशन एंड एसिड रेन, जो कि कारण बनता है एयर पॉल्यूशन का और एसिड रेन का, अम्ल वर्षा का। ठीक है। इंस्टीड ऑफ यूजिंग प्राइवेट व्हीकल फॉर एवरी जर्नी, पीपल शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शेयर राइड्स, और वॉक एंड साइकिल वेन एवर पॉसिबल, यानी कि इंस्टीड यानी के बजाय, ऑफ यूजिंग प्राइवेट व्हीकल यानी कि जो प्राइवेट, व्यक्तिगत, अपने पर्सनल जो व्हीकल होते हैं, गाड़ी वाहन होते हैं, फॉर एवरी जर्नी यानी प्रत्येक जर्नी के लिए, प्रत्येक यात्रा के लिए, पीपल शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। शेयर्स राइड यानी जो भी आप राइड करते हैं, जैसे बाइसिकल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, या फिर कुछ भी, ठीक है, तो उसमें अगर आप खाली जा रहे हैं तो किसी को उसमें लिफ्ट दे दें, किसी की हेल्प कर दे, उससे भी क्या होगा, शेयर राइट्स, यानी कि उससे भी बहुत ही बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन होगा हमारे इन्वायरमेंट के लिए। ओके। और वॉक एंड साइकिल वेन एवर पॉसिबल, और जहाँ भी पॉसिबल हो तो पैदल चले जाओ, वॉक करके जाओ, एंड साइकिल, और साइकिल का इस्तेमाल करो, वेन एवर पॉसिबल, जब भी संभव हो, जब भी संभावना हो कि हम ऐसे आसानी से पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमको डेफिनेटली करना चाहिए। प्रोमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, यानी कि प्रोमोट करना, बढ़ावा देना, आगे बढ़ाना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी विद्युत वाहन को,
एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और नवीकरणीय ऊर्जा को लाइक जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी होती है, सौर ऊर्जा होती है, विंड एनर्जी होती है, पवन ऊर्जा होती है, कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। ये सब बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं एयर पॉल्यूशन को, यानी कि हवा वायु प्रदूषण को। एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। आगे नेक्स्ट, आगे अगला, वी मस्ट एड्रेस वाटर पॉल्यूशन। हमको एड्रेस करना चाहिए, पहचानना चाहिए, जानना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए वाटर पॉल्यूशन को भी, जो जल प्रदूषण होता है उसको भी समझना चाहिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी औद्योगिक अपशिष्ट हैं, जो भी वहाँ पे जो भी वेस्टेज निकलता है, हाउस होल्ड सीवेज, और जो घरेलू गंदा पानी होता है, सीवेज होता है, एंड प्लास्टिक मटेरियल एंड डंप्ड इनटू रिवर एंड ओशन हार्मिंग एक्वेटिक लाइफ एंड मेकिंग वाटर अनसेफ फॉर ह्यूमन यूज़। यानी कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, ये हाउस होल्ड सीवेज यानी घरेलू जो गंदा पानी होता है, सीवेज होता है, जो भी उससे वेस्टेज निकलता है, एंड प्लास्टिक मटेरियल, और जो भी प्लास्टिक के मटेरियल होते हैं, आर डंप्ड इनटू रिवर, इन सबको रिवर में डंप करना चाहिए, एंड ओशंस हार्मिंग एक्वेटिक लाइफ, यानी कि जो भी वेस्टेज है, कुल मिला के क्या है कि जितना भी वेस्टेज है, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्टेज है, हाउस होल्ड वेस्टेज है, और प्लास्टिक मटेरियल है, इन सबको हमको डंप इनटू क्या होता है, ये होता है फ्रेजल वर्ब, डंप इनटू। तो इसका मतलब क्या होता है, फेंकना, थ्रो अवे भी मतलब फेंकना ही होता है, और डंप इनटू भी फेंकना होता है, और दोनों क्या है, दोनों ही फ्रेजल वर्ब हैं। तो डंप इनटू यानी फेंकना या फिर इकट्ठे करना। तो क्या बोल रहा है कि डंप इनटू रिवर, रिवर में डंप करना, एंड ओशन, और ओशन में डंप करना, हार्मिंग एक्वेटिक लाइफ, ये एक्वेटिक लाइफ को, जल जीवों को, जो जल जीव होते हैं, एक्वेटिक लाइफ होता है, उसको काफ़ी हार्मफुल करता है, हानि पहुंचाता है, एंड मेकिंग वाटर अनसेफ फॉर ह्यूमन यूज़, और जल को मेकिंग वाटर, और जल को अनसेफ बनाता है, असुरक्षित बनाता है, फॉर ह्यूमन यूज़, यानी कि मनुष्य के यूज़ के लिए। टू कंट्रोल दिस, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसमें नियंत्रण करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ मस्ट ट्रीट देयर वेस्ट बिफोर रिलीजिंग इट। इंडस्ट्रीज़ को, यानी कि जो भी उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, मस्ट ट्रीट यानी कि इनको ट्रीट करना चाहिए, देयर वेस्ट बिफोर रिलीजिंग इट, यानी कि उनके जो भी वेस्टेज हैं उसको अच्छे से चेक करना चाहिए, बिफोर रिलीजिंग इट यानी उसको उत्सर्जित करने से पहले, रिलीज यानी कि छोड़ने से पहले। एंड पीपल शुड अवॉइड थ्रोइंग गार्बेज इनटू वाटर बॉडीज़, और लोगों को अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए, उसको मतलब कि उसमें कंट्रोल करना चाहिए, थ्रोइंग गार्बेज यानी कि थ्रो करने से गार्बेज को, कचरे को, इनटू वाटर बॉडीज़ यानी जो भी जलीय बॉडीज़ हैं, जहाँ पे जैसे पॉन्ड्स हो गया, और रिवर्स हो गया, ओशंस हो गया, ऐसी जगह पे हमको वेस्टेज, गार्बेज ये सब नहीं थ्रो करना चाहिए, थ्रो अवे नहीं करना चाहिए, ठीक है। द गवर्नमेंट शुड एनफोर्स स्ट्रिक्ट लॉज, गवर्नमेंट को, सरकार को, शुड यानी क्या होता है, चाहिए, ठीक है, शुड यानी चाहिए, तो शुड एनफोर्स यानी लागू कर देना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉज यानी कड़े कानून लागू कर देना चाहिए, अगेंस्ट यानी खिलाफ, वाटर पॉल्यूशन यानी वाटर पॉल्यूशन के खिलाफ हमारे सरकार को, हमारे गवर्नमेंट को क्या कर देना चाहिए, कड़े कानून लागू कर देना चाहिए, एंड एजुकेट सिटीजन्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर, और एजुकेट करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए सिटीजन्स को, नागरिक को, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर यानी कि साफ सुथरे जल के महत्व को समझाना चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इज़ ऑल्सो क्रूशियल, यानी कि प्रॉपर डिस्पोजल करना, सही से उसको डिस्पोज करना, जो भी आपने इस्तेमाल किया उसको सही तरीके से निपटान करना, ऑफ सॉलिड वेस्ट यानी कि जो भी सॉलिड ठोस पदार्थ है, ठीक है, उसका जो वेस्ट है उसको अच्छे से डिस्पोज करना भी क्रूशियल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्रूशियल यानी क्या होता है, इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण,
मैनी पीपल बर्न गार्बेज और थ्रो इट इन ओपन एरियाज कॉजिंग लैंड एंड एयर पॉल्यूशन। यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं, पीपल हैं, बर्न वो जलाते हैं गार्बेज को यानी कचरे को, और थ्रो इट यानी फेंकना, तो और थ्रो इट और वो उसे फेंक देते हैं इन ओपन एरियाज यानी खुले जगह पर, ओपन एरियाज में, कॉजिंग लैंड एंड एयर पॉल्यूशन जो कि कारण होता है लैंड यानी भूमि, एंड एयर यानी वायु प्रदूषण का। इंस्टेड के बजाय वेस्ट शुड बी सॉर्टेड इनटू रिसाइकलेबल ऑर्गेनिक एंड हजार्डस कैटेगरीज। यानी कि इंस्टेड उसके बजाय वेस्ट शुड बी सॉर्टेड यानी कि जो भी वेस्ट है, जो भी उसमें से कचरा निकला है, शुड बी सॉर्टेड उसे छांटा जाए, सॉर्टेड किया जाए, इनटू रिसाइकलेबल यानी कि रिसाइकल के लिए, पुनर्चक्रण के लिए, ऑर्गेनिक एंड हजार्डस कैटेगरी यानी कि जो भी ऑर्गेनिक है उसको एक साइड कर दें और जो भी हजार्डस है उसको एक साइड कर दें, उसको रिसाइकलेबल बना के रख दें। ठीक है। रिसाइकलेबल आइटम्स लाइक पेपर, प्लास्टिक एंड मेटल शुड बी सेंट टू रिसाइकलिंग सेंटर। रिसाइकलेबल आइटम जो भी पुनर्चक्रण वाले आइटम हैं, पदार्थ हैं, लाइक जैसे कि पेपर, प्लास्टिक एंड मेटल, शुड बी सेंट टू रिसाइकलिंग सेंटर। यानी कि जैसे पेपर है, कागज़ हैं, प्लास्टिक और जो भी मेटल धातु हैं, इन सबको शुड बी सेंट इनको भेज देना चाहिए टू रिसाइकलिंग सेंटर यानी कि पुनर्चक्रण वाले सेंटर पर। वाइल ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी टर्न इनटू कंपोस्ट। वाइल जहाँ ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो भी जैविक कचरा है, कैन बी टर्न उसको बदला जा सकता है, टर्न इनटू यानी चेंज किया जा सकता है कंपोस्ट में। ठीक है, उसको जैविक खाद में बदला जा सकता है। प्लास्टिक पॉल्यूशन इज़ अनदर मेजर थ्रेट। यानी कि जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, प्लास्टिक प्रदूषण है, वो एक दूसरा बहुत ही मुख्य थ्रेट है, खतरा है। सिंगल यूज प्लास्टिक लाइक स्ट्रॉज, बॉटल्स एंड रैपर्स क्रिएट ह्यूज वेस्ट एंड टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू डिकम्पोज। यानी कि सिंगल यूज, केवल एक यूज, सिंगल यूज प्लास्टिक का, लाइक स्ट्रॉ जैसे कि स्ट्रॉ है, बॉटल्स हैं, एंड रैपर्स जो भी रैपर्स हैं। रैपर्स क्या है, जो भी जैसे कि पॉलीथीन वाली चीज़ें। ठीक है। और बॉटल्स, स्ट्रॉज क्रिएट ह्यूज वेस्ट, ये क्या करते हैं, एक बहुत ही बड़ा वेस्ट क्रिएट करते हैं। एंड टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू डिकम्पोज, और लगभग 100 साल ले लेते हैं डिकम्पोज होने में, सड़ने में। वी शुड कैरी क्लॉथ और जूट बैग्स। हमें कैरी करना चाहिए क्लॉथ्स यानी कपड़ों को, और जूट बैग्स और जूट के बैग्स को। यूज़ मेटल एंड ग्लास कंटेनर्स एंड अवॉइड प्लास्टिक पैकेजिंग। हमको यूज़ करना चाहिए मेटल का, धातु का, और ग्लास कंटेनर्स और ग्लास के कंटेनर्स का, एंड और अवॉइड करना चाहिए प्लास्टिक पैकेजिंग, और जो भी प्लास्टिक के पैकेजिंग है उसको अवॉइड करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। रिप्लेसिंग प्लास्टिक विथ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, रिप्लेस करना चाहिए प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल यानी नष्ट होने वाले मटेरियल से। कैन मेक अ बिग डिफरेंस, ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकता है। प्लांटिंग ट्रीज इज़ अ सिंपल एट पावरफुल एक्शन टू रिड्यूस पॉल्यूशन। यानी कि पेड़ लगाना, प्लांटिंग करना, इज़ अ सिंपल, ये सरल, येट फिर भी पावरफुल एक्शन, लेकिन ये बहुत ही शक्तिशाली कार्य हो सकता है टू रिड्यूस पॉल्यूशन यानी कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए। ट्रीज अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, जो पेड़ हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड रिलीज और उत्सर्जित करते हैं ऑक्सीजन को। मेकिंग द एयर क्लीनर एंड हेल्दियर, और जो हवा है उसको क्लीनर करते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, एंड हेल्दियर और स्वस्थ बनाते हैं, स्वच्छ बनाते हैं। मोर ग्रीन स्पेसेस इन अर्बन एरियाज कैन हेल्प रिड्यूस नॉइस एंड डस्ट एज वेल। यानी कि जो मोर ग्रीन स्पेसेस होते हैं, कहाँ, अर्बन एरियाज़ में, शहरी क्षेत्रों में, कैन हेल्प वो मदद कर सकते हैं रिड्यूस करने में, कम करने में, नॉइस एंड डस्ट एज वेल यानी कि शोर को कम करने में, और जो धूल है, डस्ट है, उसको भी कम करने में। स्कूल्स, ऑफिसेस एंड हाउस सोसाइटीज़ कैन टेक द इनिशिएटिव टू प्लांट एंड मेंटेन ट्रीज। यानी कि
स्कूल्स को, विद्यालयों को, ऑफिसेस कार्यस्थल को, कार्यालयों को, एंड हाउसिंग सोसाइटी, और जो भी सोसाइटीज़ हैं, घरेलू जो सोसाइटीज़ है, समाज हैं, कैन टेक द इनिशिएटिव, इनको पहल करनी चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए, टू प्लांट एंड मेंटेन ट्रीज, यानी कि प्लांटिंग करने का और पेड़ पौधों को लगाने का, ट्रीज को लगाने का पहल करना चाहिए। फाइनली फाइनली यानी अंत में, स्प्रेडिंग अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना इज़ की, यानी कि ये महत्वपूर्ण है, की है, इम्पॉर्टेंट है। पीपल मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन, लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना, समझना द इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि प्रदूषण के असर को, उसके इम्पैक्ट को, ऑन देयर हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, यानी कि उनके हेल्थ में, उनके स्वास्थ्य में, एंड इन्वायरमेंट और पर्यावरण में भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझना। स्कूल्स शुड टीच चिल्ड्रेन अबाउट इको फ्रेंडली हैबिट्स, स्कूल्स को, विद्यालयों को शुड टीच, यानी कि उनको सीखना चाहिए, स्कूल शुड टीच, यानी स्कूलों को, विद्यालयों को सिखाना चाहिए, चिल्ड्रेन को, बच्चों को, अबाउट इको फ्रेंडली हैबिट, यानी कि पर्यावरण अनुकूल आदतें, जो कि हमारे इन्वायरमेंट से फ्रेंडली हों, हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई आदतें हों, ऐसी आदतें, हैबिट्स को सिखाना चाहिए। एंड मीडिया कैंपेन्स कैन एनकरेज अडल्ट्स टू अडॉप्ट रेस्पॉन्सिबल लाइफ स्टाइल, और मीडिया को कैंपेन करना चाहिए, यानी कि प्रदर्शन करना चाहिए, कैन एनकरेज, यानी कि उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, एडल्ट्स यानी कि युवाओं को, टू अडॉप्ट रिस्पॉन्सिबल लाइफ स्टाइल, यानी कि अडॉप्ट करें, अडॉप्ट यानी क्या करना, अपनाना, तो अडॉप्ट करें अडल्ट्स रिस्पॉन्सिबल लाइफ स्टाइल को, यानी कि जिम्मेदारी पूर्ण जीवन को अपनाना चाहिए, यानी कि पेड़ पौधों के प्रति थोड़ा सजग होना चाहिए, पॉल्यूशन के प्रति सजग होना चाहिए, कहाँ पे पॉल्यूशन किस वजह से फैल रहा है, ये हमको इस चीज़ के लिए एक्नॉलेज करना चाहिए। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में, पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोलेबल इफ़ वी ऑल एक्ट रेस्पॉन्सिबली, पॉल्यूशन कैन कंट्रोलेबल, यानी कि प्रदूषण कंट्रोलेबल हो सकता है, नियंत्रित हो सकता है, यदि वी ऑल एक्ट रिस्पॉन्सिबली, यदि हम रिस्पॉन्सिबली यानी कि जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से कार्य करें तो। स्मॉल चेंजेस इन लाइफ, डेली लाइफ, यानी जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं हमारे दैनिक जीवन में, जैसे कि रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज, जैसे कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, सेविंग एनर्जी, बिजली की बचत करना, एंड डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट प्रॉपरली, और जो भी वेस्ट है उसको डिस्पोज करना प्रॉपर तरीके से, कैन क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट, ये एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। टुगेदर, इसके साथ ही, वी कैन बिल्ड अ पॉल्यूशन फ्री एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, हम बिल्ड कर सकते हैं, हम बना सकते हैं पॉल्यूशन फ्री यानी कि प्रदूषण रहित, एंड सस्टेनेबल यानी सतत चलने वाला फ्यूचर, यानी कि एक बहुत ही सस्टेनेबल, सर्वाइवेबल फ्यूचर का निर्माण कर सकते हैं फॉर एवरीवन, यानी सभी लोगों के लिए। आगे वोकैब्स देखते हैं, हमारे पैराग्राफ में ही जो वोकैब्स थे उसी से ये वोकैब्स ली गई हैं। जैसे कि पहला वर्ड है पॉल्यूशन, यानी कि प्रदूषण, मतलब क्या होता है, एक्सप्लेनेशन क्या होगा, द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द इन्वायरमेंट। सिनोनिम्स, कॉन्टामिनेशन, इम्प्योरिटी, फॉलनेस। अगला क्या है, एंटोनिम्स, प्योरिटी, क्लीनलीनेस, सैनिटेशन। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। एक्सप्लेनेशन, द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस इंक्लूडिंग एयर, वाटर, लैंड एंड लिविंग बींग्स। सिनोनिम्स क्या होगा, सराउंडिंग्स, नेचर, हैबिटेट। एंटोनिम्स, इंडोर्स, इनक्लोजर। इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में होगा, यानी कि कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ में, ठीक है। रिड्यूस यानी घटाना, कम करना। टू मेक समथिंग स्मॉलर और लेस इन क्वांटिटी। सिनोनिम्स क्या होगा, डिक्रीज, लोअर, मिनिमाइज। एंटोनिम्स, इंक्रीज, रेज, एम्पलीफाई। अगला वर्ड है वेस्ट यानी कचरा, अपशिष्ट। एक्सप्लेनेशन क्या है, अनवांटेड और अनयूजेबल मटेरियल। सिनोनिम्स, ट्रैश, गार्बेज, रिफ्यूज। एंटोनिम्स, रिसोर्स, यूज, यूटिलिटी।
अगला वर्ड है रिसाइकल, यानी कि पुनः उपयोग करना, पुनर्चक्रण। एक्सप्लेनेशन, टू प्रोसेस यूज्ड आइटम्स सो दे कैन बी यूज्ड अगेन, यानी कि यूज्ड आइटम को प्रोसेस करना, सो दे कैन बी यूज्ड अगेन, जो ताकि उसका हम दोबारा यूज़ कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। सिनोनिम्स, रीयूज, रिप्रोसेस, रिक्लेम। एंटोनिम्स, वेस्ट, डिस्कार्ड, डिस्पोज। अगला वर्ड है टॉक्सिक, यानी विषैला, हार्मफुल और पॉइजनस टू लिविंग बीइंग। सिनोनिम्स क्या है? पॉइजनस, हार्मफुल, डेडली। एंटोनिम्स, हार्मलेस, सेफ, नॉन टॉक्सिक। अगला वर्ड है एमिशन, यानी उत्सर्जन। एक्सप्लेनेशन क्या है? द एक्ट ऑफ रिलीजिंग गैसेस और सब्सटेंस स्पेशली फ्रॉम व्हीकल और फैक्ट्रीज। सिनोनिम्स, डिस्चार्ज, रिलीज, आउटफ्लो। एंटोनिम्स, अब्जॉर्प्शन, इनटेक, सप्रेशन। अगला वर्ड है फॉसिल फ्यूल्स, यानी जीवाश्म ईंधन। फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल एंड गैस फॉर्म्ड फ्रॉम एंशिएंट ऑर्गेनिक मैटर्स। सिनोनिम्स क्या होगा? नॉन रिन्यूएबल फ्यूल, हाइड्रोकार्बन। एंटोनिम्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। अगला है सस्टेनेबल, यानी टिकाऊ, सतत। समथिंग दैट कैन बी कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। सिनोनिम्स क्या है? रिन्यूएबल, इको फ्रेंडली, मेंटेनेबल। एंटोनिम्स, अनसस्टेनेबल, हार्मफुल, टेम्परेरी। अगला क्या है? अवेयरनेस, यानी जागरूकता, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन और फैक्ट। सिनोनिम्स, कॉन्शियसनेस, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज। एंटोनिम्स, इग्नोरेंस, अनअवेयरनेस, नेग्लेक्ट। आगे क्या है? फ्रेजल वर्ब है थ्रो अवे। थ्रो अवे यानी टू डिस्कार्ड, थ्रो अवे यानी फेंकना, फेंक देना। टू डिस्कार्ड समथिंग यानी फेंक देना, किसी चीज़ से छुटकारा पा लेना। डोंट थ्रो अवे प्लास्टिक बॉटल्स इन रिवर्स, प्लास्टिक की बोतलें नदियों में फेंको मत। अगला क्या है? डंप इनटू, यानी कि टू केयरलेसली थ्रो समथिंग इनटू अ प्लेस, यानी स्पेशली वेस्ट को किसी प्लेस पे फेंकना, फेंक देना, ढेर लगाना। अक्सर लापरवाही से हम डंप करते हैं किसी चीज़ों को। मैनी फैक्ट्रीज डंप वेस्ट इनटू रिवर्स। आगे क्या है? टर्न इनटू, यानी कि टू चेंज और ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग एल्स। हिंदी क्या है इसकी? बदल जाना, टर्न इनटू का में बदल देना। ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी टर्न इनटू कंपोस्ट। आगे क्या है? ब्रेक डाउन, टू डिकम्पोज और डिके ओवर टाइम, यानी विघटित होना या फिर सड़ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? प्लास्टिक टेक्स हंड्रेड्स ऑफ एयर टू ब्रेक डाउन। नेक्स्ट इज गिव ऑफ, यानी टू एमिट अ गैस, स्मेल, हीट एक्सेट्रा। हिंदी क्या होगी? उत्सर्जित करना या फिर छोड़ना। कार्स गिव ऑफ हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट इज कट डाउन ऑन, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ समथिंग, कम करना, कटौती करना। वी शुड कट डाउन ऑन द यूज ऑफ प्लास्टिक।